गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियाँ, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु सिरजे तो पार। मेरे व्यवहारिक एवं परमार्थिक जीवन के परनन प्रबल स्रोत, परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज, ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा और सत्संग स्थल पर आए हुए अध्यात्म प्रेमी सदगुरु तथा देवी, सत्संग स्थल पर आए हुए अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवी। सदगुरु कबीर साहब को लोग पूजा का विरोधी मानते हैं, धर्म का विरोधी मानते हैं, राम का विरोधी मानते हैं, कृष्ण का विरोधी मानते हैं, पूजा पाठ का विरोधी मानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब पूजा के पाठ का विरोधी नहीं है, लेकिन मनुष्य के ज्ञान नहीं रहने के चलते, बुद्धि नहीं रहने के चलते, विवेक नहीं रहने के चलते, उनको सब विरोधी मानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब देवता देवी पूजा पाठ व्रत उपवास तीर्थ को नहीं मानते हैं। तो ज्ञान नहीं रहने के चलते आपको लग रहा है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के जब करीब जाइएगा तो पता चलेगा आपको धर्म को विरोधी नहीं है, सनातन धर्म को विरोधी नहीं है। सबसे बड़ा वो ध्वजवाहक है सनातन धर्म के, सदगुरु कबीर साहब, लेकिन लग रहा है कि वो विरोधी है। वो विरोधी नहीं है, ये आपको भरम है। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम दुर्गा देवी के नाम पर, वो कोई डाक बवा होता है, उस पर जाके तुम प्राणियों की हत्या करते हो, तो धर्म कैसे हो जाएगा? तुम इधर आओ बताओ। सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं कि तुम देवता देवी के नाम पर तुम मंदिर में प्राणियों की हत्या करते हो, खून का बलि चढ़ाते हो, तो बताओ कि तुम हम इसको विरोध करते हैं, अंधविश्वास का, पखंड का, आडंबर का, तो हमको धर्म विरोधी मान लेता है, पूजा का विरोधी मानता है, देवता देवी का विरोधी मानता है। तो तुम इधर आओ जरा, हम तुमको प्रश्न करते हैं, जरा इसका जवाब तुम दो, तब हम मान लें कि हम देवता देवी का विरोधी हैं। बुला करके सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्म करे धर्म कथे, जीव बंधत है और कर्म करे मोरे भाई। और जो तोहरा के ब्राह्मण कहूँ तो कासको कहूँ कसाई। सदगुरु कबीर साहब प्रश्न कर रहे हैं कि बताओ कि तुम धर्म कर रहा और धर्म भी करे कर रहा, धर्म भी कर रहा, धर्म भी कर रहा और धर्म लोगों को करने भी कह रहा, और धर्म के नाम पर, देवता देवी के नाम पर तुम प्राणियों की हत्या कर देते हो, जीव बंधत हो, माने प्राणियों को दुख दर्द पीड़ा देते हो, वहाँ मार देते हो, कष्ट देते हो। तो अगर मंदिर में देवता देवी के पास आप जाके बलि दे रहे हैं, प्राणियों का हत्या हो रहा, खून खराबा हो रहा, अगर उसी को आप धर्म मान रहे हैं, तो फिर ये बतासा कहाँ चढ़ेगा, अगरबत्ती कहाँ चढ़ेगा कसाई खाना में? अधर्मी किसको कहिए, धर्मी किसको कहिए? अगर मंदिर में ही जो दारू ताड़ी मांस मुर्गा जो चल रहा है उसी को अगर धर्म मानते हैं, तो अधर्मी किसको मानिएगा? बोलिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्म करे धर्म कथे, जीव बंधत है, कर्म करे मोरे भाई। और जो तोहरा के ब्राह्मण कहूँ तो काको कहूँ कसाई। तो फिर किसको को कसाई कहें? कसाई किसको कहेंगे? जो पानी पिला रहा है उसको कसाई कहेंगे, जो भोजन करा रहा है उसको कसाई कहेंगे, जो परोपकार कर उसको कसाई कहेंगे? तो बताइए कि तो आप बतासा कहाँ चढ़ाइएगा? जहाँ कसाई खाना है वहाँ अगरबत्ती तो बतासा कहाँ चढ़ाइएगा? तो ये धर्म के नाम पर आप जीव हत्या कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब पूजा पाठ का विरोधी। भगवान सदगुरु कबीर साहब पूजा पाठ का विरोधी नहीं है, जग तप का विरोधी नहीं है, करिए, कौन दिक्कत है भाई? अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो सदगुरु कबीर साहब को उससे कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपत्ति रहेगा? क्यों आपत्ति रहेगा? आप वहाँ तो चोरी तो नहीं कर रहे हैं, डकैती तो नहीं कर रहे हैं, किसी का हत्या तो नहीं कर रहे हैं, निंदा शिकायत तो नहीं कर रहे हैं।
तो जब वहाँ पर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तीर्थ पर गए हैं, तो कोई गलत नहीं, तो उसका विरोध कबीर साहब नहीं करेंगे। लेकिन देवता देवी के नाम पर अगर प्राणियों की हत्या कीजिएगा, तो फिर वहाँ पर सदगुरु कबीर साहब को व्यंग करना पड़ेगा, आलोचना करना पड़ेगा। तो फिर इसको आपको भाई बुरा लगे चाहे जे लगे। तो कितना सरल बात है कि धर्म करे, धर्म कथे और जीव बंधाते। जीव को वहाँ पर तुम मार रहा और कर्म करे मोर, कर्म कर रहा है तुम पापी वाला, कर्म कर रहा है कुकर्म वाला। वो कहते हो कि हम धर्मात्मा हैं, धर्म कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अच्छा इंसान है। कैसे इंसान है? तो धर्म करे, धर्म कथे जीव बंधो, अब कर्म करे मोरे भाई। और जो तोहरा के ब्राह्मण कहूँ तो काको कहूँ कसाई, तो फिर कसाई कौन होगा? बोलिए। अगर आप मंदिर में दुर्गा डाक बुआ के सामने दारू और मुर्गा और खस्सी काट रहे हैं, तो खून खराबा हो रहा है मंदिर में जा कर के, तो आप उसी को धर्म कह रहे हैं, तो फिर कसाई किसको कहिएगा? भक्ति फिर किसको कहिएगा? पूजा पाठ किसको किया? लड्डू पेड़ा बतासा कहाँ चढ़ेगा? कसे खाना में, जहाँ ताश होगा वहाँ हैं? तो ये तो श्री रामचंद्र जी भी रामायण में बोली ना कि धर्म की परिभाषा बताएं कि धर्म क्या है। रामायण में भी दिखाया है कि धर्म किसे कहते हैं। गोस्वामी तुलसी साहब धर्म के बारे में व्याख्या किए 3 जगह रामायण में। पहला में कहीं ना कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसी साहब जी कह रहे हैं राम जी की प्रेरणा से, कि धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, बैकवर्ड हैं कि फॉरवर्ड हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं कि शूद्र हैं, इसे कोई लेना मतलब। आप सत्य को अपना लीजिए, आप दया को अपना लीजिए, प्रेम को अपना लीजिए, करुणा को अपना लीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो वो रामायण भी कह रहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि अगर प्राणी को मारना ही सत्य है, तो फिर धर्म सत्य क्या होगा? बतासा चढ़ाने वाला को गलत कहिएगा, पूजा पाठ करने वाला को गलत कहिएगा। तो सदगुरु कबीर साहब मंदिर का, पूजा का, पाठ का, सनातन धर्म का, भगवान का, हनुमान का, श्री कृष्ण का विरोधी नहीं है। वो धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जो आडंबर अंशवश पाखंड करते हैं, उसका विरोध किए हैं। कि तुम देवता देवी के सामने तुम मुर्गा बलि काट देते हो, उसका विरोध किया है। आगम निगम पुराण बखाना, ये शास्त्र वेद साधु संत महात्मा यही कह रहे हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि पूजा पाठ कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लड्डू पेड़ा चढ़ाइए चाहे मत चढ़ाइए, उससे कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप सत्य को अपना लीजिए, आप माता पिता को सेवा कीजिए, पत्नी को सेवा कीजिए, पति को सेवा कीजिए, भाई को सेवा कीजिए, गांव घर समाज को सेवा कीजिए, परोपकार कीजिए, तो इसी में आपका पूजा हो गया। अलग से कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप गलत कर्म करते हैं, इसलिए आपको अलग से पूजा पाठ करने की ज़रूरत पड़ जाता है। फिर दूसरी जगह कहीं ना कि परहित सरिस परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। दूसरा में कहें कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। राम जी कहाँ कह रहे हैं कि हिंसा करो? अहिंसा माने जीव को नहीं मारना। कोई देवता देवी के स्थान में मुर्गा का, कबूतर का बलि नहीं देना, कहीं नहीं देना। ये चाहे तो हिंदू रहिए चाहे मुसलमान रहिए। बकरीद के दिन भी जो लोग बलि देते हैं बकरी का, ये बलि नहीं देना है पशु का या बकरी का, मुर्गा का। वो कहते हैं आप अपने अभिमान का बलि दीजिए, अहंकार का बलि दीजिए, घमंड का बलि दीजिए, निंदा शिकायत का बलि दीजिए। तो अगर ये बलि आप दे देते हैं, तो फिर आप संसार में सबसे बड़ा बलवान हो जाइएगा। फिर आपको कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा, कोई आपको कष्ट नहीं दे सकता, कोई आपको पटक नहीं सकता। यानी आप फिर संसार को जीत गए। अगर बलि देना बंद किए तो बलवान हो गए। तो एक तो रामायण की बात है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सब अगन अहिंसा। पर मैंने दूसरे को निंदा शिकायत नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। आप बताइए कि रामायण कह रहा है कि हिंसा अहिंसा नहीं करना, आप लोग हिंसा कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ही मैंने आषाढ़ था, लास्ट था, तो राशन के दुकान पर बहुत कम भीड़ था। और आज फिर देखिए राशन के दुकान पर भीड़ है, मांस मछली मुर्गा के दुकान पर भीड़ था। और आज देखिए सामान शुरुआत हो गया है, तो अब लहसुन प्याज तक के नहीं खा रहे हैं।
तो सोचिए कि कैसा सनातन धर्म है कि जे लहसुन प्याज को न खाना धर्म मान रहे हैं और जीव को मार करके उसको धर्म मान रहे हैं। तो लहसुन प्याज छोड़ना धर्म नहीं है, वो अधर्म है। आप लहसुन प्याज खाइए, उसमें कोई पाप नहीं है। जो धरती माँ का पैदाशी है उसको आप छोड़ रहे हैं, और जिसको जीव को नहीं मारना चाहिए उसको मार रहे हैं। तो ये सब धर्म है। तो इसी को कहें कि परम धर्म श्रुति विदित हिंसा पर निंदा सब अघन अगर हिंसा। आप जीव को मत मारिए, ये दूसरी जगह भक्ति का ही है। तीसरा कहते हैं धर्म क्या है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। तीसरा में क्या कहें कि दूसरे को परोपकार कीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर मने दूसरा। अब पानी भूखल को भोजन दे दीजिए, प्यासल को पानी दे दीजिए, दुखी व्यक्ति को आप मदद कर दीजिए मुसीबत में, जो निवस्त्र है उसको कपड़ा दे दीजिए, जिसको मर मकान नहीं उसको चंदा बिरी करके कुछ दान बीर करके उसको मकान बना दे। ये सब प्रकार आपका धर्म में आ जाएगा। और मनुष्य अगर किसी को प्राणी को दुख दर्द पीड़ा हो गया तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदवाई। पर पीड़ा माने दूसरे को दुख दर्द पीड़ा पहुंचाना ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अगर आप भजन भक्ति सत्संग करते हैं और आप पूरे ज्ञान ध्यान साधना से पैसा से कुछ अगर परिवार को मदद करते हैं, तो अगर मदद करने के बाद अगर आपको धोखा दे देता है तो फिर उसको बार बार मौका मत दीजिए। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पिता हो, सास हो, बहू हो, अगर आप बार बार मौका दे रहे हैं, ज्ञान ध्यान साधना से भी पैसा कुछ सब दे रहा हूँ कर बाद भी आपको धोखा दे रहा है, तो फिर उसको आप बार बार मौका मत दीजिए। जो आप बार बार मौका दे रहे हैं और वो परिवार में आपको बार बार धोखा दे रहा हो, तो फिर उसको बार बार आप मौका मत दीजिए, नहीं तो आपको बार बार वो धोखा देगा। तो इस धोखा से बचिए। तो मौका उसी को, लेकिन ये तो सही बात है कि आदमी को परिवार के प्रति छल कपट नहीं होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक से परिवार को सेवा करना चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान जो भी गार्जियन है उनको देना कर्तव्य धर्म है। लेकिन रोटी कपड़ा बाहर बीमारी में देखने के बाद भी, पैसा देने के बाद भी अगर आपको परिवार धोखा दे रहा है तो फिर उस धोखाबाज आदमी से खुद आप बचिए। तो उसको बार बार आप मौका मत दीजिए, तो बार बार आपको धोखा देगा। और बार बार जो धोखा दे रहा है उसको बार बार मौका मत दीजिए, तो आपका ज़िंदगी तबाह हो जाएगा। तो बताइए कि रामचरित मानस धर्म 3 जगह है कि पहला धर्म है सत्य, दूसरा है अहिंसा और तीसरा है परोपकार। तो फिर चौथा में कहाँ आप लोग भटक रहे हैं? ये रामायण की बात है। कबीर साहब, यही बात तो कबीर साहब संत महात्मा लोग कहते हैं, और सत बतिया कहते हैं तो मारे दौड़ते हैं। संतो देखत जग बौराना, सच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। तो आप लोग जो धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर गलत चीज़ में फंसा देता है, वही चूक लोग आप अच्छा कहते हैं। और संत महात्मा सदगुरु कबीर साहब उसका विरोध करते हैं कि इसका उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, तो फिर आप उसका विरोध करते हैं, निंदा शिकायत करते हैं, मारे दौड़ते हैं। तो कैसे होगा? तो ये मन एक है। तो ये मन को चाहे आप धर्म में लगाइए चाहे अधर्म में लगाइए, ये मन को चाहे सत्य में लगाइए चाहे असत्य में लगाइए, ये मन को चाहे हिंसा में लगाइए चाहे अहिंसा में लगाइए, ये मन को चाहे परोपकार में लगाइए या दुत्कार में लगाइए, ये आपकी मर्जी है। दूसरा कोई कुछ कर नहीं सकता है, और जो आप करिएगा वही आपको मिलेगा। साधु संत तो समझाते ही हैं, लेकिन ना समझे तो पर काल तो फिर समझा ही देगा। तो एक कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे गुरु भक्ति करो चाहे विषय कमाओ। तो ये मन एक है, चाहे इसे भक्ति कीजिए चाहे माने विभक्ति कीजिए, चाहे सत्य पर जाइए चाहे असत्य में लगाइए, धर्म या अधर्म, पाप चाहे पुण्य, जो लगाना लगाइए। लेकिन लगाने के बाद ये मन पर से आपका नियंत्रण फिर समाप्त हो जाएगा। फिर काल आपको फैसला देंगे जज कि आप सही कार्य किए हैं या गलत कार्य किए हैं, मन को सही में लगाएं हैं कि गलत में लगाएं। फिर उस पर से आपका अधिकार खत्म होगा, फिर उस पर काल का अधिकार आ जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे गुरु भक्ति करो चाहे विषय कमाओ। चाहे इसको मन में सत्य में लगा दीजिए, चाहे अहिंसा में लगा दीजिए, चाहे परोपकार में लगा दीजिए, आपकी मर्जी, आपको सुख शांति मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन इसी मन को चाहे आप हिंसा में लगा दीजिए या फिर असत्य में लगा दीजिए या फिर आप दुख दर्द पीड़ा देने में लगा, लूटे बेमानी में लगा दीजिए, ये आपकी मर्जी है। उसमें कोई ईश्वर परमात्मा भगवान कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो साधु संत महात्मा हैं, कबीर साहब सब के समझाते हैं, बुझाते हैं कि ताकि आपका कल्याण हो, घर में कला न हो, कलेश न हो, चिंता न हो, टेंशन न हो, प्रेम हो परिवार में। इसलिए संत महात्मा सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं। उनको क्या गरज है?
पिता भी चाहते हैं कि मेरा पुत्र अच्छे रास्ता पर चले, गलत रास्ता पर नहीं जाए, तो उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नाम लिखाते हैं, डांटते हैं, डपटते नहीं मारते, 2 4 लपड़ मारते भी हैं। तो क्या वो पुत्र का पिता दुश्मन है? वो दुश्मन नहीं है, वो सबसे हितैषी हैं, जो आपको मारते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, गलत रास्ता पर रोकते हैं। तो उसको आसान मानो कि जो तुमको रोकता है, टोकता है, पढ़ाता लिखाता है, देखता है। नहीं तो इस संसार में कोई देखने वाला नहीं, एक भगवान और एक पिता, यही 2 ही चीज़ है जो आपको फ्री में देखेंगे और आपको बताएंगे, रोकेंगे, टोकेंगे। न तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कोई पुरुष अपने पत्नी को रोकता है, टोकता है, इससे साफ जाहिर है कि वो आपसे बेहद प्यार करता है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए आपको टोकता रोकता है। लेकिन जिस दिन उसको रोकना टोकना आपको बुरा लग रहा है, जहर लग रहा है, और रोकना टोकना बंद कर देगा, तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उसको कोई रोक नहीं सकता। भले कुछ क्षणिक सुख के लिए आपको अच्छा हो जाएगा, धन दौलत पैसा कौड़ी मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, लेकिन पति के बिना आपका जीवन सुख शांति नहीं आ सकता। मिनरल वाटर की तरह यहाँ संसार में उपयोग करता है। अब जैसे ही पानी खत्म होता है बोतल को बिक देता है, ये संसार का नियम है। तो अपना पुत्र माता पिता ही आपको भलाई दुख में मदद कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए माता पिता गुरु कभी आपका दुश्मन नहीं है, वो सबसे बड़ा आपका हितैषी हैं, लेकिन इसी को आप दुश्मन मान लिए। माता पिता कभी दुश्मन हो सकते हैं बाल बच्चा का, लेकिन वो सोचता है कि हम अधीनता में नहीं रहें, गुलामी में नहीं रहें। तो तुम माता पिता के अधीनता में नहीं रहे, वो गुलामी में नहीं रहे, वो महसूस करते हो, तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसे गुड्डी आसमान में खिलत रहता है, और गुड्डी को लगे कि हम नटाई के और धागा से जुड़ल हैं, अधीनता में हैं, और वो हम गुलामी महसूस कर रहे हैं, तो ये गुड्डी का भरम है। जैसी गुड्डी और नटाई से हटेगा, टूटेगा ना, तो ज़मीन पर आ जाएगा। पेड़ को भी लगता है कि हम ऊपर में आसमान में खिले हुए हैं, पूरा ऊपर में है, लेकिन जैसे ही पेड़ में से जड़ी पकड़ ले है जो मिट्टी, और जैसी धरती यानी मिट्टी जड़ को पकड़े है, तो आसमान में तुम खिला हुआ हो, और तुम इसको मिट्टी को अधीनता समझते हो, गुलामी समझते हो, तो जैसी ये मिट्टी जड़ को छोड़ देगा, उसी आप पतन हो जाएगा, नीचे होकर दूर कीड़ा आपको मिलेगा। इसलिए माता पिता गुरु की सेवा सत्कार करना, डांट डपट कर इनको अधीनता अगर गुलामी समझ रहे हैं आप, तो फिर आपका पतन होगा, दुख होगा, पीड़ा होगा, कलह क्लेश चिंता टेंशन कोई बचा नहीं सकता। इसलिए माता पिता गुरु के सामने गुरु आपसे इसे ये 2 आदमी से ज़्यादा आपको कोई मदद धरती पर नहीं कर सकता। बाइली तो आदमी आपको उपयोग करेगा, अपना सुख शांति के लिए आपसे काम निकालेगा, जैसे उसका काम निकाल देगा आपको बिक देगा, बोतल की तरह, मिनरल वाटर के बोतल की तरह। इसलिए आप अपने को समझिए, पहचानिए। तो जो आपको गांव घर समाज में बार बार मौका दे रहा हूँ, बार बार धोखा दे रहा, तो धोखा देने का बार बार मौका मत दीजिए। उसको दुख दर्द पीड़ा होगा, पतन होगा, तब उसको पता चलेगा, एहसास होगा कि माता पिता गुरु पति कितना ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसको समझ नहीं पाते। तो एक धैर्य से, हिम्मत से, नम्रता से, विनम्रता से, दया से, प्रेम से, करुणा से ही आप सब परिवार में सुख शांति ला सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मात्र धर्म 3 गो है, और रामायण भी कहते हैं, और पहला है सत्य, दूसरा है हिंसा, तीसरा परोपकार, चौथा कुछ नहीं है। और अतिथि, जो बिना तिथि के आ जाए, तो बिना तिथि का आने वाला कौन है? आज तो परिवार भी कोई आता है तो फ़ोन कर देता है या मैसेज कर देता है कि हम आपके आ रहे हैं, तुरंत फ़ोन होता है वीडियो से। लेकिन धरती पर जो बिना तिथि के आवे, वही सबसे बड़ा भगवान है। अब बिना तिथि कौन आता है पता है? बिना तिथि के मौत आता है। वो तिथि बताता नहीं, सबसे बड़ा धरती पर बड़ा मेहमान कोई भगवान है तो मौत है, और मौत से सब भाग रहे हैं। वही है अतिथि देवो भव, जो बिना तिथि के आ जाए। लेकिन लोग कहते हैं पहुना, पर परिवार बेटी दामाद को कहते हैं कि अतिथि वो नहीं है। उनको तो सम्मान करना है, वो आते हैं घर पर तो उसको सम्मान करते हैं, फ़ोन करके आते हैं, चाहे कह के आ रहे हैं कि हम एक दिन में आ रहे हैं। लेकिन मौत कभी कहा है न, पहले भी नहीं कहा है, अभी नहीं कहेगा, और बाद में भी नहीं कहेगा कि हम आ रहे हैं। उसी का नाम है अतिथि, और वही सबसे बड़ा भगवान है जो बिना तिथि के आ जाए, वो भगवान है। कब आएगा ऐसा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मौत से सब भाग रहा है, डर रहा है कि अब मौत के चलते सब पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर मौत का भय नहीं होता, डर नहीं होता, तो गलत कर्म का अगर डर नहीं रहता, तो आज सामान जो चढ़ा तो लोग दारू ताड़ी मांस मुर्गा लहसुन प्याज नहीं छोड़ता। तो कहीं न कहीं डर है, इसलिए आप पूजा पाठ करके नाम पर आज लहसुन प्याज छोड़ दिए। अगर नहीं रहता डर भय,
तो आप लहसुन प्याज मांस मुर्गा नहीं छोड़ते सावन में। इसलिए कहीं न कहीं शास्त्र वेद कहता है कि दारू ताड़ी मांस मुर्गा नहीं खाना पीना चाहिए, तब तो आप सावन में छोड़ दिए। तो जब सावन में छोड़े हैं तो सब दिन इसको छोड़ दीजिए, तो आपका धरती से उद्धार कल्याण हो जाएगा। जीव को मारने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो, पूरन परमानंद। कबीर साहब कह रहे हैं कि संसार मरने से डरता है, लेकिन साधु संत महात्मा कहते हैं कब मरें कि पूरन परमात्मा से भेंट हो। और परमात्मा के पास में ना किडनी फेल है, न हाइजा है, न कोलरा है, न हार्ट अटैक है, न कैंसर है, न टीबी है। वहाँ कुछ नहीं है बड़ी बीमारी। वहाँ केवल सुख है, शांति है, आनंद है। वहाँ कलह कलेश चिंता टेंशन नहीं है। इसलिए साधु संत लगता है कब मरें कि परमात्मा से मिलें, परमात्मा के शरण में चले जाएं। और यहाँ तो दुख दर्द पीड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन है, रात दिन आदमी भटक रहा। तो मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो, पूरन परमानंद। ये कबीर साहब कहते हैं कि मरने से डरने की जरूरत नहीं है। एक शरीर जैसे कपड़ा बदल लिए और दूसरा कपड़ा पहन लिए, उसी प्रकार ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरते हैं। और आत्मा फिर आपको शरीर दूसरा मिल जाएगा। अगर अच्छा कर्म करते हैं तो मनुष्य रूप मिलेगा, अगर गलत कर्म कर रहे हैं तो फिर 84 में जाइएगा। इसी बात को कहते हैं शिव पुराण में शंकर भगवान कि अपूज्या यंत्र पूज्यंते, ना पूजनीय पूजते तिरितंत्र भविष्यंति दुर्भिक्षम मरणम भयम। शंकर भगवान कह रहे हैं कि जिसने तुमको बनाया उसको तुम पूजा नहीं करो। माता पिता ने तुमको शरीर दिया, जन्म दिया, पोस पाल के पढ़ा लिखा, तुम उसको मांसवान पूजा नहीं करो। अब मंदिर में जो देवता उसको तुम बनाया तो तुम उसको पूजा पाठ कर रहे हो, तब तुमको जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा। अब पूज्या यंत्र पूज्यंते, जिसको पूजा नहीं करना चाहिए उसको तुम पूजा कर रहे हो, जिसको पूजना चाहिए उसको तुम पूजा नहीं करो, और जिसको पूजा नहीं करना चाहिए उसको तुम पूजा करो। तो जो तुमको बनाया, जन्म दिया, पोसा पला, पढ़ाया लिखाया, तुम उसको पूजा नहीं करो। लेकिन जो मंदिर में देवता तुम बनाया तुम उसको पूजा करो, तो तुमको जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा। त्रितंत्र माने यहाँ चाहे वहाँ कहीं भी भविष्य में दुर्भिक्षम मरणम भयम, माने मौत का डर होगा, अकाल होगा, मौत का, कलह का, कलेश का, चिंता टेंशन का डर होगा कि हमारा बेटा रोड पर गया है, आवेगा कि नहीं आवेगा, कि मर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आपको डर होगा। लेकिन जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा, आत्मचिंतन हो जाएगा, तो फिर मौत से डर नहीं लगेगा, क्योंकि एक दिन तो मौत आना ही है। अब यही मौत कहीं ना आवेगा, कोई ठिकाना नहीं है। यही मौत का नाम है अतिथि, जो बिना तिथि के आ जाए, बिना बतैले आ जाए, यही सबसे बड़ा मेहमान है। और इसी से सब लोग भाग रहे हैं। तो शंकर भगवान और कबीर साहब दोनों बात कह रहे हैं, एक ही बात है। लेकिन यहाँ कबीर साहब सत्य बात बोलते हैं तो विरोध करते हैं। लेकिन राम भी, कृष्ण भी, शिव भी, दुर्गा देवी सत्य बात बोली ना, लेकिन उसको आप पढ़े नहीं, उनके बारे में कोई बताया नहीं, इसलिए आपको लगता है कि कबीर साहब देवता देवी का विरोधी है। सदगुरु कबीर साहब देवता देवी पूजा पाठ का विरोधी नहीं है। देवता देवी के नाम पर जो बलि देते हैं, खून देते हैं, अहंकार को घमंड करते हैं, उसका विरोधी है। पूजा पाठ के क्यों विरोध होंगे सदगुरु कबीर साहब? वो नहीं विरोध हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं धर्म करे, धर्म कथे अजीव बंधता, कर्म कर मोरो भाई, और जो तोहरा के ब्राह्मण कहूँ तो काको कहूँ कसाई। बताइए, जब तोहरा ब्राह्मण कहें तो कसाई किसको कहें? पानी पिलाने वाला को, जो दुख में मदद कर रहा है उसको, परोपकार कर रहा है जिसको। तो देवता देवी तर जा करके अहिंसा मत कीजिए, खून मचे प्राणियों का हत्या मत कीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान कीजिए।